नया साल नई बात, और नई बात यह है कि इंदौर के विकास में पंख लग गए हैं। 2012 का ये साल इंदौर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कई योजनाएं हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू होने वाली हैं, कई हैं जो मूर्त रूप लेने वाली हैं। ऐसे में इंदौर का स्वरूप क्या होगा? इंदौर विकास प्राधिकरण के हाथ में कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या जिम्मेदारी है इंदौर विकास प्राधिकरण की? इस वक्त हमारे साथ में है चंद्रमौली शुक्ला, CEO इंदौर विकास प्राधिकरण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इंदौर विकास प्राधिकरण की हम बात करें तो चंद्रमौली शुक्ला का नाम आ ही रहा है, लेकिन अगर हम बात करें TCS और इन्फोसिस की तो वहां पर चंद्रमौली शुक्ला दिखाई देते हैं। हम बात करें सिटी बस की सक्सेसफुल रनिंग की तो वहां चंद्रमौली शुक्ला दिखाई देते हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें सिटी बस की, वहां चंद्रमौली शुक्ला दिखाई देते हैं। विकास की जहां बात होती है चंद्रमौली का नाम आता है। तो चंद्रमौली के हाथ में क्या कोई जादू की छड़ी है कि वो जहां जाते हैं वहां पर विकास हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और चूंकि मैं उस पद पर अभी पदस्थ हूँ जी, इसलिए मेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको जो जवाबदारियां उस पद पे हैं उसको निभाया जाए अच्छी तरह जी। से। सबसे पहले अगर हम बात करें इंदौर, हमारे दर्शकों के लिए हम बातचीत करना चाहेंगे 2012 का इस साल इंदौर के लिए किस तरह का होने वाला है और अंत तक पहुंचते पहुंचते इस इंदौर का स्वरूप, इसका चित्र कैसा हो जाएगा? देखिए, हमारा इंदौर विकास प्राधिकरण का हमेशा मानना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो पहले से भी हम विकास प्राधिकरण में कर रहे थे। दिक्कत ये थी कि इंदौर विकास प्राधिकरण या इंदौर को बाहर जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था बाहर के शहरों में, वो उतना अच्छा नहीं था। यद्यपि चाहे हम लैंड प्राइजेस पे या कि अर्बन स्पेस प्राइजेस पे कंपेयर करते थे तो भी हम कॉम्पिटिटिव थे पूरे हिंदुस्तान में, पर संभवतः लोगों का मानना था या लोग इंदौर को जानते नहीं थे। तो सबसे पहले तो हमने ये एफर्ट किया था कि लोग जानने लगे। हमने प्राधिकरण को और इंदौर शहर को मार्केट करने को दोनों प्रयास किए। ब्रांडिंग पे काम किया गया, ब्रांडिंग पे भी काम किया था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ कि अब आप अगर कहीं बाहर जाइए तो लोग निश्चित तौर पे इंदौर पे और जो इंदौर पे विकास हो रहा है उसकी अनिवार्य रूप से बातें करते हैं। प्रमुख रूप से जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया, जो सुपर कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है। बीच में 2 प्रपोज्ड रेलवे स्टेशन हैं, एक इंटरस्टेट बस टर्मिनस बनना है, बहुत लगभग 85 मीटर का चौड़ा रोड है। तो हमारा ये मानना था कि क्योंकि ट्रांजिट रिलेटेड सारी फैसिलिटी वहाँ पर हैं, तो अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा इम्प्रेसिव स्टेटमेंट भी होता है बाहर वालों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, कि जो फ्यूचर की समस्या आती है कि ट्रैफिक जैम्स होने लगते हैं, ये चीज़ें वहाँ ना हो। इसलिए हमने रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की चाहे बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे वहाँ पे बस टर्मिनल की बात हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी की बात हो, सारी चीज़ें हमने इंश्योर की हैं और यही चीज़ें लोगों को इम्प्रेस की। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि सारी जो IT की कंपनीज हैं या कि बहुत सारे मेडिकल के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सब लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अपने डेवलपमेंट सेंटर्स खोलना चाहते हैं और निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें जैसे ही होंगी तो इंदौर के विकास में जो अवरोध था, मैं अवरोध तो नहीं था, पर जो पेस होनी चाहिए किसी भी अच्छे शहर की, विकसित होने वाले शहर की, वो नहीं थी। इससे हम निश्चित तौर पे हमको वो पेस मिलेगी जिससे हमें अपेक्षा है। क्या आपको लगता है कि ब्रांडिंग के कारण कंपनीज का झुकाव इंदौर की तरफ हुआ, या वो कंपनीज देख रही हैं इंदौर को कहीं ना कहीं भविष्य के शहर के रूप में? जैसे नारायण मूर्ति ने भी कहा है कि इंदौर जो है वो सिटी ऑफ फ्यूचर है, बड़ा शहर है, संभावनाएं हैं। ब्रांडिंग का फर्क हुआ या वाकई कंपनीज को लगता है कि अब इंदौर बढ़ रहा है? ये दोनों चीजें, ये सब साइमल्टेनियसली काम करता है। निश्चित तौर पे इतनी बड़ी कंपनियां जब इतने लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट किसी भी शहर में करती हैं तो उनकी अपनी रिसर्च की प्रोसेस होती है। हमारी ये जवाबदारी होती है कि उनकी रिसर्च की प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम उसको इन्फ्लुएंस करें। हम इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? जब बताते हैं कि हम ये चीज़ें डेवलप, जब अनलेस वी टेल इट, हम जब तक बताएंगे नहीं तो लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम समय समय पे हर अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और कोई भी बाहर की कंपनी आएगी तो उसको क्या सपोर्ट सरकार की तरफ से और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या मिलेगा। और अब जैसे अभी आपने नारायण मूर्ति जी की बात की थी, उन्होंने कहा इंदौर दी सिटी ऑफ द फ्यूचर। हमने इस सब्जेक्ट को ब्रांड किया, इसको कई जगह पे डेवलपमेंट अथॉरिटी के लेवल पे, जिला प्रशासन के लेवल पे या कि इवन मीडिया के लेवल पे वी हैव यूज्ड नाइसली। और जब ये आज की तारीख में वेब वर्ल्ड में जाता है तो लोग इसको देखते हैं। पहले अगर आप को याद होगा, जब आज से 2 साल पहले IMA का एक यहाँ कन्वेंशन हुआ था, उसमें
किसी एक ने प्रेजेंटेशन में अपने ये बताया कि साहब इंदौर जो मैक्सिमम रूप से सर्च होता है इंटरनेट में, वो क्राइम और जो टेररिज्म है उसके लिए लोग सर्च करते थे। आज इंटरनेट में जो इंदौर की सर्च होती है वो लोग डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो पिछले 2 वर्षों में लगभग इट्स अ समरसॉल्ट, चीजें बदल गई। इट्स अ वेरी गुड साइन जी। टीसीएस तो इन्फोसिस तो सामने दिख ही रही हैं, दोनों आ ही रही हैं। इसके अलावा लगता है आपको कि साल के अंत तक दूसरी कंपनीज भी आपसे कांटेक्ट करेंगी या कुछ कंपनीज ने कांटेक्ट किया भी है? ऑलरेडी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन तो मैंने कहा ना, जैसे कि सभी लोगों ने अब इंफॉर्मेशन कलेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ये जैसे ही टीसीएस या इन्फोसिस 2 बड़ी मेजर आईटी जायंट्स जो कंट्री के हैं, इनका जैसे ही काम यहाँ पे चालू होगा तो निश्चित तौर पे लोग अपने आप आएंगे। हम उनको बुलाने जाएं या ना जाएं, मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस की मजबूरी है कि नाउ दे हैव टू कम। अगर वो मार्केट में बने रहना चाहते हैं, और इंदौर बीइंग सच ए सेंट्रली लोकेटेड प्लेस, एक बार आईटी में ये चल निकला। मैं ये कहता रहता हूँ हमेशा कि जो पहला आईटी बूम था हम उसमें चूक गए थे। सेकेंड आईटी बूम विच इज गोइंग टू कम नाउ, हम उसमें फ्रंट रनर्स हैं और हम उसमें इंदौर, नागपुर, चंडीगढ़, दीज आर दी सिटीज जो कि सबसे आगे हैं। उसमें से इंदौर इज रियली सबसे आगे। जैसे हम इसमें जाएंगे तो जो इफेक्ट पुणे में हुआ था, जो इफेक्ट बेंगलोर में और जो इफेक्ट हैदराबाद में हुआ था, वो इंदौर में ऑटोमेटिक होगा। उसके लिए अब हमको बहुत ज्यादा लोगों के पास अब जाने की जरूरत नहीं है। पीपल विल कम टू अस।